और लालू यादव किस काम के बल पे वो जीतने की बात कर रहे हैं। जब वो बिहार में थे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया? लालू यादव के करियर के पहले जो मुख्यमंत्री होते थे उस समय बिहार इतना पीछे नहीं था। लालू जी पहले अपने चारा घोटाले पे मंथन कर लें। कब तक स्वास्थ्य का हवाला देकर अदालत को बेवकूफ बनाते रहेंगे? लालू यादव आए तो इन्होंने क्या किया? ये जातिवाद की राजनीति लेके आए। जातिवाद में ये केवल यादव पिछड़ा और उनको भी नहीं दिया। बिहार की जनता को ठगने का काम करने के बाद बात कर रहे हैं कि इनके चेहरे पे वोट देगी जनता। आज बिहार के लोग कितने पीड़ित हैं, लालू यादव उसका जवाब देंगे। वो बस लंबी फेंक रहे हैं और धरातल पे इसका कोई असर दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी फेंकने में जो है कुछ जाता नहीं है इंसान का, ना कोई रुपया लगता है ना कोई मेहनत लगती है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी मिलके जैसे उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी काम कर रही है, उसी तरह बिहार में आप देखिएगा 100% 6 महीने का समय दीजिए, बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। लालू यादव जी जो है वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस है जो वो जीत जाएगी, इस बार जीतेगी, और जो मोदी जी हैं उनको इस बार नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, लालू यादव तो कहेंगे, क्योंकि वो कई बार से अपनी हैसियत देख चुके हैं। बिहार में अभी उनकी ये स्थिति है कि वो सरकार से उनको बाहर जाना पड़ा, जनता उनको नकार चुकी है। और लालू यादव किस काम के बल पे वो जीतने की बात कर रहे हैं। जब वो बिहार में थे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया? अभी वो जमानत पे छूट के आए चारा घोटाले में। बिहार की जनता लालू यादव को अब कभी माफ नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूँ, पड़ोसी राज्य में जानता हूँ, बिहार को पीछे ले जाने में सबसे ज्यादा योगदान लालू यादव का है। लालू यादव के करियर के पहले जो मुख्यमंत्री होते थे उस समय बिहार इतना पीछे नहीं था। आप जाके देख लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा थे, अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, बिहार तरक्की में था उस समय, जब झारखंड बिहार एक था। जब लालू यादव आए तो इन्होंने क्या किया? ये जातिवाद की राजनीति लेके आए। जातिवाद में ये केवल यादव पिछड़ा और उनको भी नहीं दिया। आप ठीक है, एक जाति को भी ये नहीं कर पाए, केवल अपना परिवार किया। रेलवे मंत्री थे तो जमीन के बदले पैसा, नौकरी के बदले जमीन, यही इनका काम था। चारा घोटाला, अपने परिवार को सारा। अभी कितनी संपत्तियां इनकी दिल्ली एनसीआर में सीज हुई हैं, और लालू यादव बात कर रहे हैं बिहार की जनता को ठगने का काम करने के बाद बात कर रहे हैं कि इनके चेहरे पे वोट देगी जनता। आज बिहार के लोग कितने पीड़ित हैं, लालू यादव उसका जवाब देंगे। कितना पीछे है बिहार, नौकरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वहाँ पे एम्स है, ना मेट्रो है। बताइए, अगर ये 15 साल के शासन में अगर किए होते तो आज बिहार कहाँ होता? और कह रहे हैं हम जीतेंगे। कोई सवाल ही नहीं है कि लालू यादव जीते। नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी मिलके आज बिहार को आगे ले जाने का काम कर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, बिहार में प्लानिंग हो रही है, कैसे वहाँ मेट्रो चले, कैसे वहाँ इंडस्ट्री जाए, ये सब चीजें वहाँ। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में वहाँ पे सरकार है वो भी तो कुछ नहीं कर रही है इस काम चक्कर में। नहीं, अब वहाँ सरकार बदली है। नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो उनके चंगुल से निकल के आए हैं, तो अब नीतीश जी और नरेंद्र मोदी मिलके जैसे उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी काम कर रही है, उसी तरह बिहार में आप देखिएगा 100% 6 महीने का समय दीजिए, बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। नए अधिकारी बनेंगे, नए डीजीपी बनेंगे, नए सचिव बनेंगे, प्लान होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ पे मोदी जी जाएंगे। वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्या ऐसे काम हो जिससे बिहार का रेवेन्यू बढ़े, बिहार में अपराध कम हो। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ अपराध की है। पहले वहाँ के अपराधियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हर ठेके में, हर कारोबार में उनका दखल है लालू यादव की वजह से। तो ऐसे में इन लोगों ने अपराधियों को प्रश्रय दिया। अब नीतीश जी सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तकदीर बदली है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश जी भी बदलने का काम करेंगे। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बालिकाओं की शिक्षा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे महिलाओं की उन्नति हो। आप देखिए, बिहार में आप कहीं सुन रही हैं दंगा फसाद हो रहा है, कहीं सुन रही हैं अपराधी कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चीजें सुधर रही हैं धीरे धीरे। और आपको निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा 1 साल के अंदर सुधर रही है, तो शिक्षा में क्यों नहीं सुधर रही? वहाँ के लोग पढ़ाई के लिए यहाँ पे आते हैं। उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है ना। अभी यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पे शिक्षा भी अब कोई नहीं आएगा। बिहार में अगर 5 साल नरेंद्र मोदी का शासन हो गया तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का आधा है बिहार। लखनऊ से ज्यादा अच्छा बिहार में पटना होगा, लखनऊ बनारस से अच्छी वहाँ सुविधाएं होंगी, क्योंकि वो छोटा स्टेट है, बदलते ज्यादा देर नहीं लगेगी। इनके जो लोग हैं, जो एक्सटॉर्शन वसूलने का काम करते हैं, जो रंगदारी, फिरौती, गुंडागर्दी करने का, अब वो लोग सत्ता से बाहर हैं। तो अब चीजें वहां बदलेंगी। निश्चित तौर पे बिहार के लोग नरेंद्र मोदी का साथ देने जा रहे हैं लोकसभा में। आप देख लीजिएगा, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को का ही साथ देगी, क्योंकि वो बिहार के लोग जानते हैं, बड़े प्रबुद्ध और मेधावी होते हैं, वो उनको राजनीति की समझ है, तो वो जानते हैं कि बिहार की
जो तकदीर है, जो तस्वीर है, वो लालू नहीं बदल पाएंगे। जब भी बदलेगी तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक साथ मिलकर काम करेगी, तब बदलेगी। लालू यादव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस जीतेगा और मोदी की वापसी नहीं होगी। आप इस पे क्या कहेंगे? लालू जी को सोचने की आवश्यकता है। लालू जी पहले अपने चारा घोटाले पे मंथन कर लें। कब तक स्वास्थ्य का हवाला देकर अदालत को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? जहाँ तक बात है इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है इस भारतवर्ष के अंदर। ऐसे लोगों का गठबंधन जिसके हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। किसी की फाइल सीबीआई ने खोल रखी है, किसी की फाइल क्राइम ब्रांच ने खोल रखी है, किसी की फाइल ईडी ने खोल रखी है। तो ऐसे लोग देश का ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना देश के लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, ना राजनीति में अपनी राजनीति को स्थापित कर सकते हैं। इनको बहुत मौका दिया, अलग अलग प्रदेशों में भी मौका दिया, लालू जी को मौका दिया बिहार के अंदर। देश का नेतृत्व करने का भी इनको एक तरह से मौका मिला। ये कई पदों पे रहे, रेल मंत्री रहे और भी पदों पे रहे। जिस तरह से लालू जी ने राजनीति को बर्बाद किया है, मेरे ख्याल से कोई नेता भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ है आज के समय पे। और दिल्ली के अंदर भी यही हालात हो रखे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए कि केजरीवाल जी ने आज उन लोगों के साथ गठबंधन कर लिया जिनके खिलाफ कभी मोर्चा लेके खड़े होते थे, बड़े बड़े पोस्टर लेके खड़े होते थे। 7 सीटों पर अलायंस करके बैठे हैं, जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस की हैं और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। वो बस लंबी लंबी फेंक रहे हैं और धरातल पे इसका कोई असर दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी फेंकने में जो है कुछ जाता नहीं है इंसान का, ना कोई रुपया लगता है, ना कोई मेहनत लगती है। अब लालू प्रसाद यादव को केवल जो है जो थोड़ी बहुत भी उनकी ज़िंदगी बची है, अब जाहिर सी बात है सबका अंत तो होना ही है, वो भी बुढ़ापे में ही अपना, ऐसा तो नहीं कह रहे कि वो ना मर जाए। अब कोई नेगेटिव बात तो नहीं फैला रहा मैं, परंतु बस अब चुनाव आने वाले हैं तो लोगों के मन में एक थोड़ा सा ऐसी भावना डाल दी जाए कि भैया देखो मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुझे मेरे अनुसार तो मोदी नहीं आ रहा है। पर वही दूसरी तरफ जो है अभी चुनाव आने वाले हैं और जिस प्रकार से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसमें लोगों ने कहीं ना कहीं अपना अघोषित समर्थन पूरी तरह भाजपा को दिखा दिया है कि अब जो है जो देश के लिए सोचेगा, जो देश के लिए काम करेगा, हमारा समर्थन जो है उनके साथ ही रहेगा। चाहे भले ही कोई कुछ भी बोलता रहे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी बोलते रहे, चाहे राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, चाहे लालू प्रसाद यादव कुछ भी बोलते रहे, ठीक है। इनका काम केवल जो है वो बोलना ही रह गया है, क्योंकि जब इनको जनता ने मौका दिया था तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता जो है चुनाव में बता देगी कि आखिरकार सच्चाई क्या है।